उसके अगले साल वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में था। टीम इंडिया अनडिफिटेड थी ग्रुप स्टेजेस में, हर मैच में 10 विकेट ले रही थी टीम इंडिया की बॉलिंग यूनिट। लेकिन एक और टीम थी जो इस टूर्नामेंट पे रूल कर रही थी दूसरे ग्रुप में, और सेमीज में जाकर इंडिया की अपोनेंट थी माइटी ऑजीज, जो एक बार फिर चैंपियंस बनने के लिए तैयार थी। सेमीज की रात एक बार फिर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस कम रही ऑजीज से, और कोई भी बैट्समैन टीम इंडिया को फिनिश लाइन तक नहीं ले जा सका। ये दूसरी बार है जब लगातार टीम इंडिया नॉकआउट से बाहर हो गई। उसके अगले साल वर्ल्ड T20 इंडिया में था, और जब पिछली बार वर्ल्ड कप इंडिया में था तब इंडिया ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता था। 2016 में टीम इंडिया स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, बांग्लादेश के खिलाफ हारी हुई मैच जीतकर बता दिया था इंडिया इज कमिंग फॉर दैट फ्रिकिंग ट्रॉफी। लेकिन एक बार फिर सेमीज में जाकर वेस्ट इंडीज ने इंडिया को हरा दिया। काश वो नो बॉल नहीं होते, काश बॉलिंग थोड़ी और अच्छी होती, शायद हम उस साल चैंपियन बन जाते। इस टूर्नामेंट के बाद MS धोनी ने फुल टाइम कैप्टनसी विराट को दे दी। विराट के अंडर फर्स्ट ICC इवेंट होने वाला था 2017 में। टीम इंडिया एक बार फिर फेवरेट थी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए। इंडिया ने ग्रुप स्टेज टॉप किया और क्वालिफाई किया सेमीज के लिए, जहां पर उनकी अपोनेंट थी बांग्लादेश। रोहित शर्मा की सेंचुरी के चलते टीम इंडिया ने क्वालिफाई हो गई थी फाइनल्स के लिए, जहां पर उनकी अपोनेंट थी पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जिनको 14 दिन पहले हराया था ग्रुप स्टेज में। तो मौका तो था पाकिस्तान को हराने का फिर एक बार और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए, लेकिन फाइनल्स के दिन पाकिस्तान ने 339 रन का विशाल टारगेट दिया। एंड सैडली टीम इंडिया 30 ओवर के अंदर ही ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान ने 180 रन से वो फाइनल जीत लिया। ये इंडिया के लिए लगातार चौथा नॉकआउट था। क्योंकि मैच अभी अभी खत्म हुआ, आखिरी विकेट भारत का गिरा और पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को 180 रनों से हरा दिया है। शर्मनाक केवल एक शब्द है भारत की बल्लेबाजी के लिए जो आज हुआ, बल्कि पूरे मैच में गेंदबाजों ने जिस तरीके से पहले खुले दिल से रन लुटाए, इतना बड़ा स्कोर बनने दिया पाकिस्तान का, और उसके बाद जैसे भारत की बल्लेबाजी बगैर कोई रीढ़ की हड्डी दिखाए, बगैर लड़े, बगैर डटे ही हार मान गई। ऐसा लगा जैसे इतना बड़ा टोटल देखकर, ये पहाड़ जैसा लक्ष्य देखकर ही टीम के हौसले पस्त हो चुके थे। वो बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े बल्लेबाज जिनके नाम बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं, इस टूर्नामेंट में जिन्होंने बड़े बड़े रन किए, आज एक नहीं चला। कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था। आज पूरी उम्मीद थी कि इंडिया जीतेगा, पर हर दिन एक समान नहीं होता। आज पाकिस्तान की बारी थी, आज पाकिस्तान ले गया। हमेशा हम जीतते हैं, आज सेलिब्रेशन वो कर रहे हैं। ये जरूर, ये तो लेकिन खेल की एक भावना है, किसी ने तो जीतना है। 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स में था। बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना था ये साल इंडिया का हो सकता है। फाइनली इंडिया अपनी तीसरी वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा सकती है। भाई साहब, इंडिया एक बार फिर फेवरेट और स्ट्रांग थी, मतलब इंडियन की हार्टबीट और स्ट्रांग होने वाली थी। इंडिया ने ग्रुप स्टेज टॉप किया फिर से, 7 मैच जीतकर पॉइंट टेबल के टॉप पर थी टीम इंडिया। सेमीज में उनकी ओपोनेंट थी न्यूजीलैंड, जो 4th पोजीशन पर थी। ग्रुप स्टेज के दौरान इन दोनों की मैच बारिश के चलते कैंसिल हो गई थी, लेकिन सेमीज के टाइम रिजर्व डे था। बट सैडली एक बार फिर टीम इंडिया नॉकआउट हो गई सेमी से, और ये MS धोनी की लास्ट इंटरनेशनल मैच थी और विराट कोहली का वन एंड ओनली वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन। Virat, through the campaign, there were discussions in the media. I'm sure you're aware about the Dhoni's strike rate. As a captain, was it a first bit of a concern for you that perhaps the lower order could have forced the pace more and could have collected runs faster? Well, look, it's always a safer option to look at it from outside and say maybe this could have happened. But I think today he was batting with Jaddu and there was only Bhuvi to follow after, so he had to hold one end together, in my opinion. And because Jaddu was playing so well, you needed a solid partnership, and to get a 100-run partnership from that situation, I think it had to be the right balance of one guy holding an end and Jaddu playing the way he did. I think his knock was outstanding. So as I said, when you don't win, in hindsight, a lot of things can reflect in different manners, but you have to understand how the game panned out and till what stage did the game go. And you would obviously expect New Zealand to fight back at some stage because the target was steep after losing 5-6 wickets, but the way they batted together, I think it was the perfect tempo for that situation, according to me. ICC ने फाइनली टेस्ट के लिए वर्ल्ड कप शुरू किया था, जिसे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कहते थे। इंडिया एक बार फिर क्वालिफाई करती है WTC फाइनल के लिए, क्योंकि इंडिया स्ट्रांग थे उस टाइम टेस्ट में। इधर उनके अपोनेंट थे न्यूजीलैंड, वही न्यूजीलैंड जिन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप से हमें बाहर निकाला था। पहली बार ICC टूर्नामेंट जीतना कोई इंडिया से सीखे। जब ICC ने वर्ल्ड T20 इंट्रोड्यूस किया था, इंडिया वॉन दैट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और इंडिया एक बार फिर फेवरेट थी। लेकिन जैसे उनकी कुंडली है, इंडिया लॉस्ट दैट WTC फाइनल टू न्यूजीलैंड, और 2019 का बदला ही रह गया।
2021 का वर्ल्ड T20 विराट कोहली का लास्ट वर्ल्ड कप था एज अ कैप्टन फॉर टीम इंडिया और इस टूर्नामेंट में इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। पाकिस्तान टेबल टॉपर थी विद अनडिफिटेड स्ट्रीक ऑफ 5-5 और न्यूजीलैंड एक बार फिर टीम इंडिया से आगे रह गई। ये इंडिया के लिए लगातार 7 बार आईसीसी इवेंट एलिमिनेशन था। इससे पहले हम नॉकआउट से बाहर होते थे, लेकिन इस बार तो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए हम। इस टूर्नामेंट के बाद रोहित शर्मा नए कैप्टन बने टीम इंडिया के लिए। रोहित के अंडर पहला आईसीसी इवेंट होने वाला था वर्ल्ड T20 2022। इस बार इंडिया ने ग्रुप स्टेज में टेबल टॉप किया। जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज में हराया, आपको पता ही होगा वो मैच कितनी स्पेशल थी जब पाकिस्तान को इंडिया ने हराया था। इस बार टीम इंडिया अलग लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि इनको रोकना इम्पॉसिबल है। लेकिन सेमीज में टीम इंडिया की अपोनेंट थी इंग्लैंड, जिसने सेमीफाइनल्स के दिन टीम इंडिया को चांस ही नहीं दिया और 10 विकेट से वो मैच जीतकर टीम इंडिया को एलिमिनेट करवाया और फाइनल में जाकर वो टूर्नामेंट जीत गई। So that is that. We lost another ICC event. 2023 में 2 बड़ी इवेंट होने वाली थी टीम इंडिया के लिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल एक बार फिर और वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में। रोहित शर्मा की टीम इंडिया रेडी थी दोनों जीतने के लिए, लेकिन दोनों वक्त सेम अपोनेंट थी फाइनल्स में। माइटी ऑजीज फुल प्रूफ प्लान के साथ आई थी। पहले तो जून में इंडिया को हराया और WTC जीता और फिर इंडिया में आकर इंडिया के सामने वर्ल्ड कप के फाइनल जीता। लगातार 10 बार इंडिया फेल टू विन ICC इवेंट। Mighty Aussies, mighty Aussies, mighty Aussies. That game for me was, I felt like it was written. Like, how could the finals be in Bangalore and we play that kind of a season and we play that kind of a game where we are 100 something without loss in 9 overs. And till date, I mean, it's a fact that even KL to this date, when there's a highlight package running on Star of that game, he would take screenshots and say it still hurts. And you know, it does. Hi everyone. मेरा काम देखो काम ही दो लफ्जों का खेला है ये खेल पे और करे जंगलों का राजा मैं गीदड़ों से कौन डरे जंगलों का राजा मैं गीदड़ों से कौन डरे नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा काम मेरा काम मेरा काम मेरा जंगलों का राजा मैं गीदड़ों से कौन डरे